नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी तथा देवनागरी लिपि प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 305। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के किस धातु से मानी जाती है? तो संस्कृत के भाष धातु से मानी जाती है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था है। परिभाषा किस भाषा वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? तो यह जो परिभाषा है भोलानाथ तिवारी के द्वारा दी गई है। दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा की नहीं है? तो भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है, ये भाषा की विशेषता है। भाषा अपरिवर्तनशील है, ये भाषा की विशेषता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो वर्ण यानी ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। चौथे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही भाषा के किस रूप का सहारा लेता है? तो भाषा के सांकेतिक रूप का सहारा लेता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किस विद्वान ने अवहट्ठ को पुरानी हिंदी कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट्ठ को पुरानी हिंदी कहा है। तो छठे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, डिंगल पिंगल का संबंध है? डिंगल पिंगल का संबंध राजस्थानी हिंदी से है। सातवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, प्राचीन राजस्थानी के नाम से जाना जाता है? डिंगल को प्राचीन राजस्थानी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, ब्रज भाषा की एक शैली के रूप में प्रचलित है? तो पिंगल जो है ब्रज भाषा की एक शैली के रूप में प्रचलित है। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किस ध्वनि के उच्चारण में दोनों ओठ पूर्णतया पृथक और खुले रहते हैं? तो आ के उच्चारण में ऐसा होता है। 10वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, हस्त शब्द उदाहरण है? हस्त शब्द जो है तत्सम शब्द का उदाहरण है, इसका तत्भव होता है हाथ। तो 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का संबंध है? खड़ी बोली का जो संबंध है वो पश्चिमी हिंदी से है। 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अवधी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी से संबंधित है। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी वर्ग की बोली है? भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल की कवित्री मीराबाई का संबंध है? राजस्थानी हिंदी से है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रधान कवि सूरदास प्रसिद्ध कवि हैं? तो ब्रज भाषा के हैं। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 में दिया गया है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं हैं? तो कुल 5 उपभाषा है हिंदी की। 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, विद्यापति का संबंध है? विद्यापति का संबंध मैथिली भाषा से है। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान के किस अंग के अंतर्गत ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है? तो भाषा विज्ञान के स्वनिम विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। 21 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान का दूसरा नाम है? ध्वनि विज्ञान को स्वन विज्ञान कहा जाता है। 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ध्वनि चिन्हों को कहते हैं? तो ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। डी ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, च ध्वनि का उदाहरण है? च जो है तालव्य ध्वनि का उदाहरण है। 24 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। ट वर्ग ध्वनियों का उदाहरण है? ट वर्ग जो है मूर्धन्य ध्वनि का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, सार्थकता के दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है? तो सार्थकता के दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई शब्द है। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली भारत के किस क्षेत्र की स्थानीय बोली है? दिल्ली और मेरठ की स्थानीय बोली है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
28 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, व्यापक क्षेत्र में व्यवहार की जाने वाली भाषा को कहा जाता है। तो व्यापक क्षेत्र में जो भाषा व्यवहार की जाती है उसे संपर्क भाषा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन जो है देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। विकास के दृश्य है ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि समकालीन नहीं है, उसके बहुत बाद की जो है देवनागरी लिपि है। डी ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, हिंदी किसके अंतर्गत आती है। तो आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला का संयुक्त अक्षर छ किन वर्णों के मेल या योग से बना है। तो यहाँ पर 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क और स ध्वनि मिलकर के बना है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक थे। तो दोनों थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की कौन बोली नहीं है। तो बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी के अंतर्गत बोलियां हैं। कुल 4 बोलियां हैं राजस्थानी के अंतर्गत। 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य किसमें लिखा गया है। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो ह जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, किस वर्ण को अर्धस्वर कहा जाता है। तो व को अर्धस्वर कहा जाता है। 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, वृत्तमुखी स्वर है। आपको बताना है वृत्तमुखी स्वर कौन है। तो तीनों हैं। 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, अग्र स्वर है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्वर अग्र स्वर है। तो ई जो है अग्र स्वर है। 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अर्ध समृद्ध ध्वनि है। तो इसमें से कोई भी ध्वनि अर्ध समृद्ध नहीं है। 43 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में बोली जाने वाली बोली है। तो दक्षिणी हिंदी है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। 45 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, मूर्धन्य ध्वनि है। तो तीनों ध्वनियां मूर्धन्य ध्वनि है। 46 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, ओष्ठ ध्वनि है। तो तीनों ध्वनियां प फ ब ओष्ठ ध्वनि है। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। काका कालेलकर थे। 49 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माने जाते हैं, सस्यूर माने जाते हैं। तो 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।